वेलकम दोस्तों, बीइंग यू के एक नया वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 7 टॉप मिथ्स जो आप और आपकी सक्सेस के बीच एक बड़ी दीवार बन के खड़ी है, जिसके बारे में आपने सुना तो होगा लेकिन इससे लेकर आपको कहीं क्लियरिटी नहीं मिली होगी। तो आइए जानते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड। दोस्तों इंटेलिजेंस को आसान शब्दों में कहे तो ये हमारी एबिलिटी है कोई भी नॉलेज या स्किल लर्न करके उसे सही जगह यूज करना। इंटेलिजेंस को लेकर हमारी माइंडसेट दो टाइप्स की होती है। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट, जहां लोग ये सोचते हैं कि उनकी एबिलिटीज, टैलेंट्स फिक्स्ड है जो उन्हें बाय बर्थ मिली है और इसी वजह से वो टफ सिचुएशन को हैंडल करने के जगह उसे कोसों दूर रहते हैं और ग्रो नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अरे यार आई एम नॉट क्रिएटिव या मैं सिंगिंग में अच्छी नहीं हूँ। ये बिलीव आपकी एक्सक्यूज बन जाती है, शॉर्ट टर्म में आपको कंफर्ट जोन में रखती है, लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात करें तो आप ना ही कोई न्यू स्किल्स या नॉलेज एक्वायर कर पाओगे जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट पीपल ये नहीं सोचते कि सभी स्मार्ट बन सकते हैं या फिर आइंस्टाइन जैसा नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। वो ये बिलीव करते हैं कि लर्निंग की कोई एंड नहीं है। हार्डवर्क, एफर्ट और परसिस्टेंस के साथ हम चाहे तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए मैं इससे रिलेटेड कोर्स कर सकता हूँ, या फिर मैं सिंगिंग में अच्छी नहीं हूँ लेकिन मैं ये सीख सकता हूँ। न्यू बिलीफ, इंटेलिजेंस इज लाइक वाटर जो अपनी सेफ कंटेनर के हिसाब से बदल सकती है। सेकेंड, मिस्टेक्स आर फेलियर। हम सभी आइंस्टाइन के नाम से फेमिलियर है और उनकी थ्योरीज आज भी फिजिक्स की बेस है। ऐसे सफल व्यक्ति जिनकी IQ लेवल 160 थी, अगर मैं आपसे कहूं उन्होंने अपनी लाइफ में मिस्टेक की है, वो भी सिंपल मिस्टेक्स, तो ये चौंकाने वाली बात है। दोस्तों बचपन से ही आइंस्टाइन क्रिटिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेते थे, लेकिन जब बात सिंपल प्रॉब्लम की हो तो वो कहीं ना कहीं मिस्टेक करते थे। ऐसे ही कुछ मिस्टेक्स है 7 मेजर गैप्स रिलेटिविटी थ्योरी के हर वर्जन में, और ऐसे कई मैथमेटिकल और फिजिक्स प्रॉब्लम्स में है। लेकिन क्या आज उनकी मिस्टेक्स को कोई जानता है? हम उन्हें उनके अचीवमेंट्स के लिए जानते हैं। उनकी मिस्टेक्स उन्हें कभी रोक नहीं पाई उन्हें अपनी फील्ड में कंट्रीब्यूट करने से। मिस्टेक का मतलब ये नहीं कि आप एक फेलियर हो, क्योंकि जो मिस्टेक्स नहीं करते वो कभी कुछ न्यू ट्राई नहीं कर पाते। जब आप दूसरों की लाइफ से खुद को कंपेयर करने की जगह खुद को यस्टरडे से कंपेयर करें, उससे सीखे, तो आप खुद को इम्प्रूव और बेटर पाओगे पास्ट से। ये याद रखें, आप मिस्टेक क्रिएट करते हो, ना कि मिस्टेक्स आपको। तो इन मिस्टेक्स को अपनी पैर के नीचे रखकर इसे सीढ़ी की तरह यूज करें जो आपको आपकी सक्सेस तक ले जाए। न्यू बिलीफ, देयर इज नो सच थिंग फेलियर, ओनली फेलियर टू लर्न। थर्ड, वी यूज 10% ऑफ आवर ब्रेन। आपने कई बार सुना होगा कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज कर पाते हैं, और जिस दिन 100% यूज करना स्टार्ट कर दे तो हमारी अंदर ऐसी पावर आ जाएंगी जो आज तक ह्यूमैनिटी ने नहीं देखी। ऐसा ही कुछ फिल्म लूसी में भी दिखाया गया था। तो क्या यह सच है कि हमारे ब्रेन का 10% ही हम अपने डेली लाइफ में यूज कर पाते हैं? दोस्तों अकॉर्डिंग टू न्यूरोलॉजिस्ट बेरी गॉर्डन, ये पूरी आइडिया बेसलेस है। अगर ऐसा होता तो ब्रेन की 90% इनएक्टिव के वजह से मैक्सिमम पार्ट डार्क होती। हमारी ब्रेन कॉन्स्टेंटली एक्टिव होती है, यहाँ तक कि आप जब सो रहे होते हैं। एक नॉर्मल पर्सन अपनी ब्रेन का मैक्सिमम यूज करते हैं, चाहे मॉनिटरिंग करना हो या रीजनिंग, सेंसिंग, इंटरप्रेट करना या प्लानिंग। यहाँ तक कि अल्जाइमर की पेशेंट भी 10% से ज्यादा ब्रेन की यूज करते हैं। बॉडी के कंपैरिजन ब्रेन का वेट 2% होता है, लेकिन ये 20% एनर्जी कंज्यूम करती है। हम सभी ब्रेन का यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे इफेक्टिव वे में यूज कर पाते हैं, जिससे कि कुछ लोग अपनी बॉडी का 100% यूज कर पाते हैं, जिससे वो दूसरों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर, फास्टर और एनर्जाइज्ड फील करते हैं। आपको जो पावर की जरूरत है वो आपके ब्रेन में ही है, बस आपको उसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करना है। न्यू बिलीफ, आई विल लर्न टू यूज 100% ऑफ माई ब्रेन इन बेस्ट पॉसिबल वे। 4, नॉलेज इज पावर। दोस्तों इस लॉकडाउन में हम सभी अपना ज्यादातर वक्त न्यू स्किल एक्वायर करना, बुक्स रीडिंग करना या कोई न्यू कोर्सेज करने में लगाए होंगे, और ये इसीलिए पॉसिबल हुआ कि आज की टाइम में इंफॉर्मेशन हमें बहुत इजीली अवेलेबल होती है। लेकिन इंफॉर्मेशन एक्वायर कर लेना, यानी कि कोई न्यू कोर्सेज कर लेना या कोई न्यू स्किल सीख लेना, हमें दूसरों से अलग या सुपीरियर नहीं बनाती जब तक हम उन इंफॉर्मेशन को रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बुक समरीज की वीडियो तो देख रहे हो, लेकिन अगर उन इन्फॉर्मेशन को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करते हो तो वक्त के साथ आप वो वाइटल इन्फॉर्मेशन आपकी ब्रेन से धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगी, और आपकी एफर्ट और टाइम जो आपने स्पेंड किया उसे सीखने में वो वेस्ट हो जाएंगी। न्यू बिलीफ, नॉलेज प्लस एक्शन इक्वल टू। 5th, लर्निंग न्यू थिंग्स इज हार्ड। दोस्तों हम सब हर वक्त ये सोचते हैं व्हाट टू लर्न, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है हाउ टू लर्न? जब आप कोई न्यू स्किल सीखना स्टार्ट करते हैं या फिर कोई हैबिट फॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कि बुक्स पढ़ना,
डेली न्यूज से अपडेटेड रहना या फिर कुछ भी जो आपको बेहतर बना सकती है, लेकिन इसे बहुत ही कम लोग कंटिन्यू कर पाते हैं। और इसका कारण ये नहीं है कि कुछ भी नया सीखना टफ है। हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ नया सीख रहे हो और वो आपको टफ लग रहा है तो इसका दो कारण है। पहला, आप उस चीज को लेकर मोटिवेटेड नहीं हो। दूसरा, आप जिस वे में सीख रहे हो वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज एक्वायर करने के लिए आप बुक रीड करना स्टार्ट किए हो, लेकिन आपको डेली बुक रीड करना अच्छा नहीं लग रहा, तो इस प्रोसेस को जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रही, उसे फॉलो करने से अच्छा आप वीडियो के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें जिससे कि आप मोटिवेटेड भी रहेंगे और इस वे में लर्निंग करने में आपको इजी और इफेक्टिव भी होगा। न्यू बिलीफ, व्हेन यू लर्न हाउ टू लर्न इट विल बी इजियर। क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पीपल मैटर्स। अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये आइडिया फ्लॉप है, लोग हंसेंगे। ऐसे ही अनगिनत क्रिटिसिज्म आपने आज तक सुना होगा और कहीं ना कहीं ये एक रुकावट बन जाती है जिसके वजह से हम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या फिर वो नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं छोटे बच्चे नई चीज बहुत तेजी से सीखते हैं क्योंकि उनके लाइफ में क्रिटिसिज्म या फेयर का रोल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन उन पे हंसेगा या उनकी बुराई करेगा, और इसीलिए वो अगर 100 बार भी गिरते हैं तो फिर उठकर चलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका मेन फोकस चलना सीखना है। ये याद रखें दोस्तों, जब हम अपनी लाइफ की आखिरी दौर से गुजर रहे होंगे उस वक्त कोई ओपिनियन या कोई फियर मैटर नहीं करेगा। अगर कुछ मैटर करेगा तो वो है हमारी रिग्रेट्स। हमें खुद की लाइफ दूसरों की ओपिनियन या क्रिटिसिज्म को देखते हुए नहीं जीना चाहिए, बल्कि वो करना चाहिए जो हमें सही लगता हो और सिर्फ उनकी ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले जिनकी एडवाइस हम सुनना चाहते हैं। न्यू बिलीफ, इट्स नॉट योर जॉब टू लाइक और रिस्पेक्ट मी, इट्स माइन। 7. जीनियस इज बॉर्न। ब्रूस ली को तो आप जानते ही होंगे, वो मार्शल आर्ट की दुनिया के टॉप मोस्ट लेवल में गिने जाते हैं और उनके 1 इंच पंच टेक्निक काफी फेमस हुई थी, लेकिन ये टैलेंट उन्हें बाय बर्थ नहीं मिली थी, बल्कि उन्होंने ये कड़ी मेहनत से डेवलप की। ली मानते थे कि फाइटिंग की कोई स्टाइल नहीं होती, ये ना ही चाइनीज या जापानीज या कोई भी स्टाइल की होती है, बल्कि फाइटिंग एक वे है खुद को एक्सप्रेस करने का। और इसीलिए उन्होंने अपने फाइटिंग टेक्निक्स में डांस, बॉक्सिंग को इन्वॉल्व किया, जिससे वो अपने ओपोनेंट के सामने कॉन्स्टेंटली मूव करके उनकी मूव को अडॉप्ट कर लेते थे। और ये सब पॉसिबल हुआ घंटों प्रैक्टिस और कड़ी ट्रेनिंग से। अगर आप कोई भी काम में अपना पूरा एफर्ट दो और रेगुलर फॉलो करो तो आपके लिए कुछ भी अचीव करना पॉसिबल है। न्यू बिलीफ, जीनियस इज नॉट बॉर्न, इट इज मेड थ्रू डीप प्रैक्टिस। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और बीइंग यू चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आए तो आप इसे मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।